नमस्कार मित्रों, दीपक लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नॉलेज सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपीसी का चैप्टर 17। टाइटल है थेफ्ट। क्या किसी व्यक्ति को चोर चोर बोल देने से चोर कहलाएगा? जी नहीं, जब तक उस पर लगाए गए आरोप कोर्ट में साबित नहीं हो जाते तब तक वह चोर नहीं होगा। तो कोर्ट में हमें क्या क्या साबित करना होगा, यही जानने के लिए आज का वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हो जाइए तैयार आज की क्लास के लिए, वो भी बेयर एक्ट के साथ। चैप्टर नंबर 17, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहले है थेफ्ट। सेक्शन आता है 378। अब मैं आपको बहुत इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जब आप मेरी क्लासेस को पढ़ लेंगे, इसे बोलते हैं थ्योरेटिकल, लेकिन जब आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करेंगे या जुडिशियल ऑफिसर बन जाने के बाद जब आपके सामने कोई चीज आएगी तो आप उसे कैसे देखेंगे। देखिए, थेफ्ट मीन्स चोरी। चोरी, और चोरी कहां डिफाइन है? 378। चोरी की परिभाषा दी हुई है धारा 378 में। अगर आप सपोज आप कोर्ट में बैठे हुए हैं, कोर्ट में दो तरह के लोग हैं, एक एडवोकेट्स हैं तो दूसरे साधारण आदमी हैं जिन्हें लॉ की इतनी नॉलेज नहीं है। अब पुलिस अगर एक आदमी को पकड़ के लेके जा रही है और दूसरा जो नॉर्मल पर्सन है वो उससे पूछता है पास वाले से, अरे भाई क्या बात है, पुलिस इसको पकड़ के क्यों लेके जा रही है? तो एक साधारण जो आदमी है वो क्या कहेगा? तो सुनिए, वो कहेगा अरे चोरी करी थी इसने, चोरी, पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। अगर यही क्वेश्चन एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट से करेगा या जो लॉ की नॉलेज रखते हैं, अरे भाई बात क्या है, पुलिस ने इसको अरेस्ट क्यों कर रखा है? तो एडवोकेट क्या बोलेगा? अरे 379 में पकड़ा है। 379? अरे यार, अच्छा इसने ये कर दिया। अब जो पर्सन लॉ की नॉलेज नहीं रखते हैं वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये दो अधिवक्ता क्या बात कर रहे हैं। जी हां, 379, 379। उससे पूछेंगे भाई वकील साहब बात क्या है 317, ये 379 का क्या मतलब है? चोरी, इसने चोरी की है, चोरी का जुर्म है इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या 379 में चोरी परिभाषित है? क्या थेफ्ट को हमने 379 में डिफाइन कर रखा है? नो, थेफ्ट तो 378 में डिफाइन है, 379 में तो थेफ्ट का पनिशमेंट बताया हुआ है। तो याद रखना, कोर्ट में जब चालान पेश होगा या जब किसी ऑफेंडर को अरेस्ट किया जाता है चोरी के जुर्म में, तो उसके ऊपर धारा 378 नहीं बोली जाती, 379 बोली जाती है। 379 आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धारा 379। तो 379 का मतलब ये हुआ पनिशमेंट। रेप, किसमें अरेस्ट किया है? रेप में। किसमें अरेस्ट किया है? 376 में।
तो इसका मतलब ये होगा कि 376 के अंदर रेप डिफाइन है? नो, द ऑफेंस ऑफ रेप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 375। तो भी 376 में क्या है? पनिशमेंट। 376 में पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट वाला ऑफेंस लगेगा। फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं थेफ्ट। और अभी तक अभी दो चीज क्लियर हुई है कि थेफ्ट 378 में डिफाइन है, 379 में इसका पनिशमेंट बताया हुआ है, और प्रैक्टिकली जब कोई ऑफेंडर अरेस्ट किया जाता है तो 378 में नहीं, 379 उसके एफआईआर के अंदर लिखा रहेगा, 379 के अंदर उसे पकड़ा गया है। तो जब भी कभी कोई एफआईआर कटेगी, आप याद रखिएगा उसके पनिशमेंट वाले सेक्शन को लिया जाता है चोरी में, यानी 379 उसके ऊपर लगी हुई है। चलिए 378 थेफ्ट, चोरी। जो थेफ्ट की डेफिनेशन है वो हमारे इंडियन पिनल कोड एक्ट के अंदर गिवन है। हमारी क्लास में हम आपको ये बता रहे हैं वो कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। जब ये मान लिया जाएगा कि मिस्टर एक्स के ऊपर थेफ्ट का ऑफेंस लगाया गया है, कब होगा? जब थेफ्ट की एसेंशियल एलिमेंट्स प्रूफ हो जाए। नंबर 1, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। नंबर 2, मूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर 3, इन possession of any person, in possession of any person without consent, without consent of its possessor. And last, move to such taking. ये 5 चीजें अगर प्रूफ हो गई तो ये मान लिया जाएगा कि मिस्टर एक्स ने ऑफेंस किया है थेफ्ट का। यस, थेफ्ट का डेफिनेशन है whoever। देखिए आईपीसी में जब आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें कई जगह whoever वर्ड यूज होगा, ये तो आप याद रखिए। whoever मीन्स जो कोई। तो मित्रों मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आईपीसी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बार बार यूज हो रहे, whoever, however, nevertheless, subject to। ये इन वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में अलग से लिख लें और इसका हिंदी में इसका मीनिंग लिख लें, क्योंकि ये बार बार यूज होंगे। whoever intending to take dishonestly, जो कोई कैसा इंटेंशन रख रहा है? डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वो क्या कर रहा है? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक चीज क्लियर हो रही है, थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं होती। अरे मेरी कार कहां गई? मैंने तो यहां पार्क की थी, मेरी कार चोरी हो गई। बिल्कुल सही है। अरे भाई क्यों रो रहे हो? मेरा घर चोरी हो गया, सुबह तो मैं यहां छोड़ के गया था, अब यहां पर नहीं है। क्या ये हो सकता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि घर क्या है? घर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी की बात नहीं हो रही है। हमारे लॉ में, इंडियन पिनल कोड में थेफ्ट किसका हो रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी।
तो एक चीज याद रखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी की ही थेफ्ट की बात हो रही है। इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनी पर्सन, इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, इसका मतलब ये हुआ कि मूवेबल प्रॉपर्टी की कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन से अगर जो पोजेशन में है, किसके पोजेशन में, एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है, सपोज दिस पेन, किसका ये पेन, मेरा, मैं इसका कौन हूं, ऑनर। ये पेन किसके पोजीशन में है, मेरे, और ये पेन चोरी हो गया। तो ये पेन चोरी हो गया, पेन क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। किसने लिया, मिस्टर एक्स ने। इंटेंशन क्या था इनका, डिसऑनेस्ट। किसके पोजीशन में, अगर यहां एनी पर्सन की जगह लिखा होता ऑनर, तो मित्रों हमारा थेफ्ट डेफिनेशन बंद जाता। इसका मतलब अगर ये पेन मैंने किसी थर्ड पर्सन को दिया है और उसके पास से उठ के चला गया कहीं, कोई ले गया, तो थेफ्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि थेफ्ट तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, हां है, डिसऑनेस्ट हां है, पोजीशन में हां है, ऑनर के नहीं, अटक गया ना मामला। इसलिए मैकोले ने बहुत सोच समझ के इन आईपीसी को ड्राफ्ट किया है, और यहां पोजीशन ऑफ एनी पर्सन यूज हुआ है, ना कि ऑनर। विदाउट कंसेंट ऑफ इट्स पोजेसर, देखिए यहां पे वर्ड आया पोजेसर। पोजेसर मतलब जिसके पोजेशन में जो चीज है उसकी कंसेंट के बिना, विदाउट द कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना। हंसी आ रही होगी, भला कभी ऐसा होता है, हेलो सर कैसे हैं आप, जी मैं अच्छा हूं, आप कौन, जी मैं एक चोर हूं, मैं आपका पेन चुराना चाहता हूं, क्या मैं आपका पेन चुरा लूं, आपकी कंसेंट है, भला ऐसा होगा, नहीं। विदाउट कंसेंट ऑफ इट्स पोजेसर, उसकी कंसेंट के बिना, मूव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टू सच टेकिंग, टू सच टेकिंग, ले जाने के लिए आपने क्या किया, उसको मूव किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सपोज ये पेन यहां रखा हुआ है, मैं मिस्टर एक्स, या मैं आता हूं मिस्टर एक्स के घर में, मैं आया और मिस्टर एक्स ने कहा अरे सर आइए 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 सर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूं। और मिस्टर एक्स चाय बनाने के लिए किचन में चले गए, मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हूं। वहां पे मैंने देखा गोल्ड पेन, सोने का पेन जिसकी कीमत 50 लाख होगी, मैंने देखा ये पेन रखा हुआ है, यस ये रखा पेन। अब इस पेन को देखते ही मेरे मन में लालच आ गया और मैंने सोचा इस पेन को मैं चुरा लेता हूं, इस पेन को मैं ले जाता हूं, इसको बेच करके बहुत सा पैसा आएगा, जिस पेन को मैं अपने पास रखूंगा। जैसे ये इंटेंशन आया, दैट मीन्स डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो इसका मतलब ये हुआ थेफ्ट की जो एसेंशियल एलिमेंट है वो एक तो मैंने पूरी कर दी, मूवेबल प्रॉपर्टी, यस पेन इज मूवेबल प्रॉपर्टी, दो कंडीशन पूरी हो गई। इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, अब ये किसके पोजेशन में है, किसी के भी पोजेशन में हो सकती है। विदाउट कंसेंट, जिसके पोजेशन में है उसकी कंसेंट के बिना, जिसका ये पेन है जिसके पोजेशन में वो कहां पर है, चाय बनाने गया है, मैं उसकी कंसेंट के बिना मूव, ये उठाया। जैसे ही मैंने इस पेन को टच किया, अभी तक ऑफेंस नहीं हुआ, इसको हिला दिया, ये थेफ्ट हो गया। अब इसको मूव कर दिया,
अब मूव करके जेब में रख लिया और मैं यहां से चला जाऊं। दोस्तों, ये थेफ्ट कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, मैंने इस पेन को उठाया और जैसे ही मैं इस पेन को अपनी पॉकेट में रख रहा था, इतने में मिस्टर एक्स चाय बना के आ गए। उनके आने की मैंने आवाज सुनी और मैं हड़बड़ा गया और मैंने जल्दी से इस पेन को छिपा दिया, सोफे के अंदर छुपा दिया और चाय पी। चाय पीने के बाद मिस्टर एक्स ने मुझसे कहा, ओके सर, थैंक यू, हम फिर बाद में मिलेंगे। मैंने कहा ओके थैंक यू और मैं चला गया। लेकिन वो पेन मैं अपने साथ लेके नहीं गया। लेकिन दोस्तों, थेफ्ट हो गया क्योंकि मैंने उस पेन को यहां से उठाने का मतलब है मैंने मूव कर दिया। अब इस पेन को मैंने कहीं भी छुपा दिया, वो देख नहीं पा रहा है, मैं छुपा के आ गया कि मैं कभी और ले जाऊंगा। थेफ्ट हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि थेफ्ट कहां हुआ, अपने साथ तो नहीं गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ आपने उसे मूव कर दिया। थेफ्ट। पांचों चीजें आपकी इसमें होनी चाहिए। लेट अस टेक इट अनदर एग्जांपल। मिस्टर एक्स और हम दोनों दोस्त हैं। अक्सर इनकी एब्सेंस में मैं इनके घर आया जाया करता हूं। एक दिन मैं इनके घर गया, ये थे नहीं घर पे। इनकी मम्मी ने कहा कि मिस्टर एक्स तो नहीं है। मैंने कहा आंटी मैं ऊपर बैठ के पढ़ लूं? बोले हाँ, आप ऊपर बैठ के पढ़ लीजिए। और मैं इनके घर जाकर के पढ़ने लगा, ऊपर बैठ के लाइब्रेरी में। वहां मुझे एक बुक पसंद आई, मैंने वो बुक निकाली और बुक पढ़ते पढ़ते मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने बैग में डाल ली और मैं वहां से चल दिया। क्या मैंने चोरी की है? नो, क्योंकि मेरा इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था। मूवेबल प्रॉपर्टी थी, यस। किसी और के पोजीशन में, यस। विदाउट कंसेंट, यस। मूव किया, यस। लेकिन मेरा इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था। मेरा इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं था, इसलिए मेरे को थेफ्ट नहीं माना जाएगा। मैंने कोई थेफ्ट नहीं किया। मैं इसे कल लौटा दूंगा, अब मुझे लौटानी चाहिए, तो ये थेफ्ट नहीं है। नाउ व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ द थेफ्ट? द पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट गिवन अंडर सेक्शन 379। imprisonment, extend to 3 years or fine or both। आइए बच्चों, हम जरा पनिशमेंट के बारे में समझिए। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास। एक्सटेंड टू 3 years, इसका मतलब है 3 साल तक। 3 साल तक, 3 साल तक का कारावास। अब 3 साल तक वर्ड यूज है, तो इसका मतलब है कि वो कारावास उसको 2 साल का भी हो सकता है, 2.5 साल का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 30 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है। 3 साल तक, एक्सटेंड टू 3 years। और मीन्स या, अथवा, या तो 3 साल तक का कारावास या जुर्माना, फाइन, या दोनों। सही क्वेश्चन आपके दिमाग में इस समय चल रहा है।
मैं समझ गया कि सर फाइन लिखा हुआ है तो फाइन कितना? जी हां, फाइन के बारे में बताया गया है नॉट, फाइन इज अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। इसे हम डिफाइन करेंगे अपने फाइन जहां सेक्शन में आएगा। कोर्ट, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट का स्वविवेक है कि वो कितना फाइन लगाता है। यहां पे लिमिट नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय दंड संहिता में, हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर कहीं कहीं फाइन को डिस्क्राइब किया गया है कि कितना फाइन। और बोध मतलब दोनों, या तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है, कारावास, या जुर्माना, या दोनों, ये भी हो सकता है। हो सकता है इसका पनिशमेंट हो 2 साल का कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना, या 10,000 रुपए जुर्माना, या दोनों, कुछ भी हो सकता है। तो मित्रों, आज हमने चैप्टर नंबर 17 का जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी बताता है, उसमें हमने आज थेफ्ट पढ़ा, जिसको डिफाइन किया गया है 378 में और पनिशमेंट बताया है 379 में। हमें इस लॉ की नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है, उन्हें बताना है, लाइक करना है, और हमें अवेयरनेस ऑफ लॉ, जो हमारा मेन मोटो है, जो ऑब्जेक्ट है हमारे चैनल का, दीपक लॉ क्लासेस का, उसे आगे बढ़ाना है। और ये सब करेंगे हम सब मिलकर, आप सब मिलकर। तो दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए, फिर नई क्लास में फिर नई चीज को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।